तो क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारे एक्सरसाइज 12.3 का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ये 6 सेंटीमीटर की है। हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ, ये ओ वर्टेक्स है, ठीक है। हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है? ये है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी साइड ये वाली कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो जब ये 60 होगी तो ये भी 60 और ये भी 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों जो एंगल है वो हमारे इक्वल होते हैं। ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी इसकी साइड 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन एरिया कैसे निकालना है? अब देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, इधर ये हमारा होगा सर्कल, ठीक है। ये है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के पीछे इसने जितना एरिया कवर किया है हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 60 डिग्री का एंगल है। पूरा एंगल कितने, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल हमारा होगा 360 का, ठीक है। कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का। अगर इसको पूरा देखेंगे हम तो वो होगा 360 का, बट इसमें से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कितने का है? 60 डिग्री का है। तो 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा ऊपर का एंगल जो बचा है वो कितने का है? 300 का, ठीक है। क्योंकि ये तो 60 का हटा दिया हमने, अब 360 में से 60 गए तो ये 300 डिग्री का एंगल बच गया हमारा ऊपर का जो बचा हुआ सर्कल है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर एंगल। सेंटर एंगल कितना है? 300 डिग्री का, ठीक है। एंड रेडियस, और रेडियस कितनी है इसकी? यहाँ लिखेंगे एंड रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी? ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 300, ठीक है। इसके एंगल 300 है। रेडियस 6 सेंटीमीटर की गिवन है हमारी, और इसमें से माइनस कर देंगे इसको। किसे माइनस करेंगे? सॉरी माइनस नहीं, प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें इसे प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 300 एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर का क्या होगा फॉर्मूला? थीटा। तो थीटा हमारा 300 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 6। तो 6 इंटू 6 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए का मतलब साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का √3/4 आ गया। अब साइड कितनी है इसमें? 12। तो 12 इंटू 12 हो गया ये 4 3 12, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 6 टाइम हो गया, 6 5 30, ठीक है। अब 5 का इंटू करेंगे इसमें तो कितना आएगा ये 5 का इंटू करने पे? 5 का इंटू करेंगे ना इसमें, 5 2 10, ठीक है। 5 2 10, 10 1 10, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा
660/7 प्लस 12 3 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल के आया है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, देखनी है तो इस वाली कैलकुलेशन को इधर देखते हैं कैसे आया ये 660/7। थीटा 300 था अपॉन 360 इंटू पाई था 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारी इसमें 6, तो 6 इंटू 6 ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 6 ज़ा 36, तो 36 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब क्या बचा हमारा 30 इंटू 22, और 30 का इंटू 22 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 660 आएगा। तो ये आ गया अपॉन का 7। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ये ठीक है हमारा। ये थी इसकी पूरी कैलकुलेशन। तो ये हमारा निकल के आ गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने यहाँ क्या मिस्टेक कर दी थी, 6 से 6 को काट दिया था। ठीक है, हाँ ये गलती कर दी थी, हमने 6 टाइम काट दिया था, ये नहीं होगा। ये कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल ठीक है, ये बाय मिस्टेकली हो गई थी, ये ठीक है कैलकुलेशन। तो 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा, ये स्क्वायर ऊपर है इसके, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा कह रहा है फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर। मतलब कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की जो चारों साइड है वो हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये एंड 4 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter of 2 centimeter is cut as shown in the figure, but the area of remaining portion of the square। मतलब कि ये 4 पोर्शन है हमारे, 1 2 3 4 और एक ये सर्कल है। ठीक है, इसको छोड़ के जो भी जगह बची है उसका हमें निकालना है एरिया। तो लिख सकते हैं हम इधर, क्या लिख सकते हैं इधर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे इस शेडेड रीजन का एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से सबसे पहले तो माइनस करेंगे सर्कल को। तो क्या लिखेंगे, माइनस के एरिया ऑफ अ सर्कल एट सेंटर, मतलब जो सर्कल हमारा सेंटर पे बना है, क्या लिखेंगे, माइनस के एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर माइनस, और माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। मतलब कि ये जो 4 सेक्टर हैं हमारे, 4 हैं जगह, ये 1/4 ऑफ सर्कल है जो 1 2 3 एंड 4, माइनस के एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इन तीनों एरियाज को फिर माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है उसका एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, जो बीच में स्क्वायर है ना, नहीं सॉरी स्क्वायर मतलब ये पूरा, मैं सर्कल नहीं गलत है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, साइड है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा 60। सॉरी मैंने समझा था कि एरिया ऑफ सर्कल है, बट एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 60। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल का एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल।
यहाँ लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट हमारा इसका। अब अगली बार ये है एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर। अब सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, ठीक है। और रेडियस कितनी हो गई इसकी सर्कल की। अब देखते हैं सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी। अब देखो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ कर देंगे इसकी, तो रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारा 22/7। तो एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। अब ये रह गया है 4 पोर्शन का एरिया। तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इधर समझना, ध्यान से समझना। ये सर्कल है हमारा, ये इसमें 4 क्वाड्रेंट है हमारे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। और ये हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हर क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट है ये, 1/4 पार्ट है ये। और 1/4 पार्ट में हमारा थीटा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, चारों क्वाड्रेंट हमारे होते हैं 360 के, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट होते हैं 360 के। तो एक क्वाड्रेंट होगा हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो इसका आर कितना होगा, 1। ऊपर देखोगे ना, तो लिखा हुआ है रेडियस 1 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। पहले हम ये सिंगल का निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी 4 का नहीं है, सिंगल का है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई इसकी हमारी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। अब 9 4 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 22/7 4 ज़ा 28। अब ये आया है एक सेक्टर का निकल के। अब ऐसे 4 सेक्टर का कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। इस पूरे में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो ये अब हमारा हो गया चारों सेक्टर होगा, ठीक है। तो इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये 22/7 आ गया। अब लगा दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में, क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया हमारा कितना था 60 का, माइनस के एरिया ऑफ अ सर्कल एट सेंटर, तो इसका था हमारा 22/7, ठीक है। माइनस के एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना था हमारा 22/7, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन को। अब 60 माइनस 7 एलसीएम आ गया, इनको प्लस कर देंगे तो ये 44 हो गया हमारा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे इनका, 7 एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड 7 में जो करने पे आया कोशेंट के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 12 माइनस के 44 हो गया। इज इक्वल्स टू आंसर आ रहा है हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज जो एरियाज़ हैं वो हमारे हमेशा स्क्वायर यूनिट में आते हैं। अब देखो एक बार रिकैप क्या किया था हमने इसमें। ये है हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर में हमें क्वेश्चन में ये 4 पोर्शन गिवन है और एक स्क्वायर गिवन है, सॉरी एक सर्कल गिवन है। इनको छोड़ के बाकी का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया लिखेंगे,
फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया इन 4 पोर्शन का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखो इधर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया था उसमें से एरिया ऑफ अ सर्कल एट सेंटर, जो सेंटर पे स्क्वायर बना हुआ था ना हमारा, ये माइनस किया हमने, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इस स्क्वायर के एरिया में से पहले हमने इसका एरिया माइनस किया, फिर हमने इन 4 पोर्शन का एरिया माइनस किया, तो जो बचेगा वो हमारा ये शेडेड रीजन वाला एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल होता है साइड स्क्वायर, साइड हमें गिवन है इसकी 4 4 4 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 16। फिर हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर, मतलब कि जो सेंटर पे सर्कल है इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ करके रेडियस आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारा 22/7। अब आता है एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, इन 4 सेक्टर का एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताया होगा मैंने आपको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 4, एक का निकालते तो 1 और 4 का निकालना है तो इंटू 4 कर दिया, सिंपल ख़त्म। सॉल्यूशन करके ये आ गया हमारा, फिर इनमें रख दो, एरिया ऑफ स्क्वायर 16 था, इसका आया 22/7, इसका भी आया 22/7, सॉल्व करके हमारा आंसर निकल के आया है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।